कभी कभी सही इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी, सही नॉलेज होने के बाद भी हम सही तरीके से उसको नहीं इंप्रूव कर पाते हैं किसी चीज़ को। और ये चीज़ आप क्यों गलत कर रहे हो, आज तक क्यों अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो, इसमें आपकी गलती नहीं है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हम ऑनलाइन जो ये सब लेसन देखते हैं यूट्यूब पे या इधर उधर, उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बताता हूँ। हे एवरीवन, आज के इस लेसन में मैं आपको एक फिगर बना के दिखाऊंगा। मैं नॉर्मली अपने स्केचबुक में स्केचेस करते रहता हूं और एक स्केचबुक का पेज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सिंपल एक फिगर ड्राइंग बनाऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से प्रपोर्शन को जज करते हुए, सिंपल कैसे हम प्रपोर्शन को देख सकते हैं, एंगल को देख सकते हैं, उसके ऊपर बताऊंगा ताकि आप इजीली कोई फिगर ड्राइंग को बना सको। एक चीज जो मैं आपको बोल रहा था वो ये कि आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, चलो एक छोटा सा, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आ जाए और ये चीज आप हमेशा के लिए क्लियर कर लो। एक पर्सन है, उस पर्सन का नाम है अभिषेक, ठीक है। अभिषेक बहुत कॉमन सा नाम है। एक लड़का है अभिषेक, वो इंटरनेट पे जाता है और वो सर्च करता है। बहुत ध्यान से सुनना, ये आर्ट के लिए बहुत जरूरी है। जितने भी आप आर्ट के लवर्स जो ऑनलाइन लेसन्स देखते हो, ये बात छोटी सी बात है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग खोल देगी। अभिषेक जाता है ऑनलाइन, सर्च करता है कि क्या हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट है, तो उसको जवाब मिलता है हाँ। अब उसको भी पता है, सब बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि हमें फिजिकली हेल्दी रहना चाहिए। तो वो सर्च करता है, देखता है इधर उधर, तो देखता है कि हाँ फिजिकली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। उसको ये बात पता चल जाती है। अब वो जान जाता है कि फिजिकली हेल्दी होना ज़रूरी है, ये तो मैं जान गया। अब वो दूसरी सी चीज़ सर्च करता है या दूसरी चीज़ उसको इधर उधर से पता भी चलती है कि ना हेल्दी होने के लिए आपको जिम जाना है और अच्छे से वर्कआउट करना है। और वो बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स और बहुत ज़्यादा इधर उधर लोगों को देखता है कि अच्छी बॉडी होने से हेल्दी बोला जाता है उन लोगों को जो बहुत अच्छे फिजिकली फिट दिखते हैं। तो वो क्या करता है कि वो सर्च करता है कि जिम जाने से हेल्दी हुआ जा सकता है। तो उसको जवाब क्या मिलता है? हाँ। और इसमें गलत भी नहीं है, हेल्दी होना भी हाँ था, वो भी सही आंसर है। जिम जाने से एक्सरसाइज होती है, फिजिकल वर्कआउट होता है, क्या वो भी हाँ या ना था? तो हाँ था, वो भी गलत नहीं है। दोनों उसको सही आंसर मिले, कोई गलत आंसर नहीं मिला। तो वो दिन भर सोचता है कि अब मैं जिम जाऊंगा, वर्कआउट करूंगा, हेल्दी रहूंगा। अब वो दिन भर इसी में फोकस करता है। गलत काम नहीं कर रहा है, वो सही कर रहा है। लेकिन जब हम अभिषेक की रोजमर्रा की जिंदगी को देखते हैं तो देखते हैं कि अभिषेक सुबह नाश्ते में खाता है चिप्स और कुरकुरे, दोपहर को खाता है आइसक्रीम और रात को खाता है चॉकलेट, और उसका डेली का खाना यही है। रात को सोता भी नहीं है, रात भर मोबाइल चलाता है, लेकिन बॉडी पूरी बनाता है। तो इन्फॉर्मेशन उसको सही मिली कि करना क्या है, कैसे करना है, लेकिन उसकी बिहाइंड द सीन की स्टोरी पूरी बिगड़ी हुई थी। अब जो उसको सही इन्फॉर्मेशन मिल भी गई तो वो काम नहीं करेगी। वैसे ही आर्ट में बहुत सारी चीज़ हम सुनते हैं कि हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए, ये चीज़ सीखनी चाहिए। आप किसी एग्जीबिशन में जाओगे, किसी सीनियर आर्टिस्ट से पूछोगे कि क्या ये सीखना चाहिए, वो बोलेंगे हाँ सीखना चाहिए। वो गलत नहीं बोल रहे हैं, अपने नज़रिए से वो सही बोल रहे हैं। आप किसी और से पूछोगे क्या ये सीखना चाहिए, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम सबसे कुछ ऐसी चीज़ पूछ लेते हैं जो बहुत आगे का स्टेप होता है और उसको हम अभी करने लग जाते हैं अपने फंडामेंटल, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग किए बिना। और यही प्रॉब्लम की वजह से हमें सही इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी हम गलत तरीके से काम करते हैं। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं एक फिगर ड्राइंग बना रहा हूँ। अब फिगर ड्राइंग करने से पहले अगर आप दुनिया में किसी भी आर्टिस्ट को पूछोगे क्या एनाटॉमी स्टडी करना जरूरी है, सब कहेंगे हाँ, मैं भी कहूँगा हाँ, क्योंकि एनाटॉमी सीखना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन उससे पहले आपके प्रपोर्शन, आपके एंगल, आपकी अंडरस्टैंडिंग, जो भी देख रहे हो उसको ड्रॉ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, सिंप्लीफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो सब क्लियर होना जरूरी है। अगर वो सब क्लियर नहीं है तो एनाटॉमी सीख के फायदा नहीं है, और एनाटॉमी फिर जरूरी भी नहीं है। आपको फोकस करना है फंडामेंटल लेवल पे, अपने बेस लेवल पे। तो ये छोटा सा एग्जांपल आई होप कि आपके माइंड को खोला हो, और फ्यूचर में जब भी किसी से सवाल पूछो या कोई भी चीज़ करो, आप डायरेक्ट सवाल पूछ के ये मत सोचो कि हाँ ये सर ने तो हाँ बोला था, मैं तो उनसे पूछ के आया हूँ, वो तो बहुत बड़े सर हैं, वो गलत कैसे बोल सकते हैं। वो गलत नहीं बोल रहे हैं। ये ज़रूरी कि आप किस लेवल पे हो और आप किस वे में ग्रो कर रहे हो। ओके, वो इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्शन स्टेप बाय स्टेप सही से इंप्रूव हो रहे हो कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज के लेसन को शुरू करते हैं। बहुत सिंपल वे में फिगर को समझते हैं। स्ट्रेस मत लो कि एनाटॉमी सीखना है, ये सीखना है, वो सीखना है। बेस को मजबूत करो, वो स्ट्रांग हो गया तो सब कुछ सीख सकते हो। ओके, सो आज का वीडियो है बेस के ऊपर कि सिंपल तरीके से प्रपोर्शन को समझते हुए फिगर ड्राइंग की स्केचिंग नॉर्मल डेली लाइफ में कैसे कर सकते हो। शुरू करते हैं आज का ये लेसन। तो
पहले सिंपल मैं आपको एक समझाता हूँ। मान लो ये हम किसी का सर बना रहे हैं, ठीक है, हेड बना रहे हैं। तो एक तो तरीका हो गया हमने डायरेक्टली रफ वे में बना दिया। एक तरीका हो गया कि हम उसके एक्सट्रीम को समझें। ये टॉप और ये बॉटम का एक्सट्रीम पॉइंट है और ये राइट और लेफ्ट का एक्सट्रीम पॉइंट है। एक्सट्रीम मतलब जो सबसे आखिरी तक गया हुआ है, तो ये पॉइंट है सबसे आखिरी तक। तो इसकी लंबाई हम नाप लिए। अब जब हम मान लो सर बना रहे हैं तो हम पहले डायरेक्ट सर्कल नहीं बनाएंगे, हम पहले ये लाइंस बनाएंगे, क्योंकि लाइंस को जज करना ज़्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू कर्व। तो हमने पहले ये बनाया, अब इसके बाद हम धीरे 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 ये जो सर्कल हमने बनाया था उसको ऐड कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि हम सही प्रोपोर्शन जज कर पाते हैं। अब ये जो साइड के भी सर्कल है, ये भी कर्व है, इसको भी हम स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिए इस तरीके से। और हम डायरेक्ट सर्कल ना बना के पहले हमने एक्सट्रीम पॉइंट को समझा, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट का, उसके बाद हमने ये एंगल दिया। अब ये एंगल मिलने के बाद अब और ज़्यादा इजी हो जाएगा ये कर्व का मिलना। अब देखो, जब हम बहुत ज़्यादा स्टडी कर चुके होते हैं, बहुत आगे लेवल पे पहुंच चुके होते हैं, तो हम डायरेक्ट कर्व से बना सकते हैं क्योंकि हमारी आंखें ट्रेन हो चुकी होती है। लेकिन शुरू में एंगल्स का पता होना कि किस एंगल में चीज़ें जा रही हैं, और ये सिंपल लाइंस, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस, उसमें कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमारे प्रोपोर्शंस सही आए। और ये सबसे इजी तरीका होता है किसी भी चीज़ को शुरुआत में स्टडी करने का। आप बहुत सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट को देखोगे, वो अलग अलग स्टाइल से बनाएंगे, कोई कर्व बनाएगा, कोई डायरेक्ट बना देगा, लेकिन वो उसमें एक्सपर्टीज़ वो पा चुके हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम शुरू में हैं, तो आप सिंप्लीफाई करना सीखो। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को जब तक आप सिंप्लीफाई करना नहीं सीखोगे, तब तक आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। अगर आपसे एक चीज़ बन भी जा रही है तो थोड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ लोगे तो आपको फिर वही प्रॉब्लम आने लग जाएगी। यहाँ पे मैंने एक फिगर लिया है। अब ये फिगर की जो रेफरेंस इमेज है और जिस इंस्टाग्राम चैनल से मैंने ये फिगर लिया है, मैं उनको क्रेडिट भी दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख पाओगे। तो यहाँ पे मैं रफली ऑरेंज लाइन खींच रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि पहले एक्सट्रीम पॉइंट को मैंने खोजा। दोनों सर का जो दोनों तरफ का हिस्सा है, एक्सट्रीम पॉइंट में मैंने 2 ऑरेंज लाइन लगा दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाने के लिए कुछ लाइंस ऐड कर रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइंस में मैं देख रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कितनी लंबी है प्लस उसके एंगल क्या है। ठीक है, ये जो बॉडी वाला हिस्सा है, जहाँ पे पेट वाला हिस्सा है, टॉर्सो वाला हिस्सा है, उसका ये लाइन यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, जो इनका लुंगी है, ओके, लुंगी समझो, वो लेफ्ट साइड में जितनी दूर आ रहा है वहाँ पे मैंने एक लाइन ले लिया, और राइट साइड में कहाँ पे आ रहा है वहाँ पे मैंने लाइन ले लिया। ठीक है, अब हम एंगल्स, ये जब बेसिक चीज़ बन जाएगी ना, तब हम एंगल वगैरह ऐड करते चलेंगे। तो अभी आप मुझे ड्रॉ करते हुए भी देख रहे हो, साथ में मैं ये लाइंस भी ऐड कर रहा हूँ आपको सिंपल वे में समझाने के लिए। तो इसी तरीके से मैं सोच रहा होता हूँ सिंपल वे में किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। कान से लेके ये वाली लाइन कितनी दूर है वो चीज़ हमने देखा, पेट का एंगल क्या है वो हमने देखा। तो इस तरीके से हम देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ सोचना शुरू करो। मतलब मैं आपको इन ऑरेंज लाइंस जो मैं बना रहा हूँ ना रफली लेफ्ट साइड में, वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं सोच कैसे रहा हूँ। ठीक है, मैं हर एक्चुअल में ड्रॉ करते समय ऐसे लाइंस नहीं खींच रहा होता हूँ अपनी फ़ोटोज़ के ऊपर या रियल लाइफ में, मैं ऐसे सोच रहा होता हूँ। तो मैंने क्या किया, अब आप मेरे को ड्रॉ करते हुए देखो। इस लेसन को अगेन रिपीट मोड में देखना ताकि आपको हर चीज़ बार बार आप देख पाओ। मैंने क्या किया, सिंपल स्ट्रेट लाइंस में सबको कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, सिंपल लाइंस लगाते हुए चल रहा हूँ मैं। देखो कि पेंसिल किस तरीके से मैं चला रहा हूँ। मैं छोटी छोटी लाइंस नहीं देख रहा हूँ, मैं बड़ी बड़ी लाइंस देख रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। तो ये मैंने एक लंबा लाइन खींचा लाइट से कि ये पेट वाला हिस्सा जो एक्सट्रीम पार्ट है वो यहाँ पे आ रहा है। शोल्डर के लिए मैंने देखा कि ये शोल्डर का एंगल कहाँ से आ रहा है, तो उसके लिए मैंने सिंपल मार्किंग करी। लेफ्ट साइड में देखो रेफरेंस इमेज को कि कान से लेके, मतलब कान बोलने से जो एक्सट्रीम राइट पार्ट था सर का, उससे लेके जो पेट का लाइन है वो कहाँ पे आ रहा है, उसके लिए मैंने 2 ऑरेंज लाइन खींची वर्टिकली और हॉरिजेंटली। एंड ये एंगल्स वगैरह फिर मैं उस हिसाब से ऐड करता जाऊंगा। तो पहला स्टेप है कि आप सिंपल वे में कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी उसके लिए मार्क करो, उसके बाद स्ट्रेट लाइंस में उसको पहले ड्रॉ करो, उसके बाद एंगल ऐड करो धीरे 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 धीरे। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप मुझे और करते हुए देखो तो आपको धीरे धीरे और क्लियर होता जाएगा। अगर अभी तक आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तब भी आगे देखते जाओ लेसन को, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी मैं नीचे पैर का एरिया बना रहा हूँ। तो अगेन जो क्लॉथ है, जो लुंगी है,
उसको देख रहा हूँ मैं, एंगल उसकी कैसी बनी हुई है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना कि यार कपड़ा है, ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो डिफिकल्ट है, इतना सोचने से डिफिकल्ट लगेगा वो। हम क्या देख रहे हैं, सिंपल स्ट्रेट लाइन और उसकी एंगल कैसी है। ठीक है, अब एक बार चेहरे का हमें बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया, तब हम अब आराम से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इस एरिया को फटाफट से दिखा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेन नहीं है। ये एक बार नीचे का स्ट्रक्चर अगर आपको मिल जाता है तो ये चीज़ें आप धीरे 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 ऐड कर पाओगे। लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि अभी जो चीज़ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मेनली लोग इस पे पहले फोकस करते हैं और ओवरऑल जो मेन प्लेसमेंट्स होती है लाइंस की, स्ट्रेट लाइंस में चीज़ों को प्रोपोर्शन को सही करना, वहाँ पे गलती कर देते हैं और फिर ये सारी डिटेल्स ऐड कर देते हैं, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता। जितनी भी डिटेल ऐड करने के बाद भी वो चीज़ें, वो प्रोपोर्शंस, वो एंगल्स गलत लगते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले सिंपल वे में सारे लाइन्स खींच लिए, अंदर का स्ट्रक्चर सही से बनाया। अब मैं ये सब लाइन्स आराम से ऐड करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे फिर मैं शेडिंग्स ऐड करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसीलिए मैं ये एरिया को फास्ट दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एरिया ईजी है। ओके, ये एरिया उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना ये समझना कि डिफिकल्ट चीज़ों को इजी कैसे किया जाए। हमारा मेन गोल एज एन आर्टिस्ट ये है कि हम डिफिकल्ट चीज़ों को सिंपल कैसे बनाएं, सिंप्लीफाई कैसे करें कॉम्प्लेक्स चीज़ों को। ओके, ये नहीं है कि हम डिटेल्स कैसे देखें। तो ये चीज़ें ऊपर से हमने ऐड कर दी, तो हम इजीली किसी भी फिगर ड्राइंग का फील को पा सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ है अंडर स्ट्रक्चर। ओके, वो चीज़ें मेन है। अब नीचे की चीज़ को भी मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि बॉडी अगर इतनी बड़ी है तो उसके कंपैरिजन में पैर कितने बड़े हैं, पैर कहाँ तक आएंगे। इसको बोलते हैं एक अननोन को दूसरे नोन से खोजना। जब हमें एक चीज़ पता चल जाती है तो बाकी चीज़ हम उससे कंपेयर कर करके पता कर लेते हैं। शुरू में जब हमने सर बनाया, बॉडी बनाई, तो हमने थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाया कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी होगी, कहाँ पे क्या आएगा। लेकिन जैसे ही हमारा सर, पेट, ये वाला एरिया बन गया, जैसे हमारा हेड बन गया, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ सर इतना बड़ा है, बॉडी इतनी बड़ी, तो उसके कंपेरिजन में पैर कितने बड़े होंगे। तो ये एक नोन पता चल गया, ऊपर वाला हिस्सा नोन है, हमें पता चल गया कि ये कैसा होगा। अब हमारा अननोन जो कि पैर वाला पार्ट है, वो हम कैसे जानेंगे, नोन वाले हिस्से को अननोन से कंपेयर करके। तो इसको बोलते हैं अननोन एरिया को जानना नोन से कंपेयर करके। ध्यान से देखते रहो इस लेसन को, ध्यान से देखते रहो, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स अभी भी आगे मैं कंप्लीट कर रहा हूं। ओके, ताकि आपका अगर कोई भी चीज़ मिसिंग पार्ट बच रहा है तो वो आपका कवर अप हो जाए। एक बार ये लाइन मिल गई तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया, हम इसके ऊपर कर्व ऐड कर सकते हैं ताकि वो चीज़ें सही लगे। इन सब चीज़ों को बहुत ही सिंपल वे में आपको समझना है कि किसी भी चीज़ को ड्रॉ कैसे कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आ जाता है कि किसी भी चीज़ को आप ड्रॉ कैसे कर रहे हो, तो लिटरली वो किसी भी चीज़ पे इंप्लीमेंट हो सकती है। मतलब ये भी जो चीज़ मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट की है इस फिगर में, वो सारी चीज़ें हर एक सब्जेक्ट में इंप्लीमेंट हो सकती है। इसीलिए इन सब बातों को बेस समझना या प्रिंसिपल्स को समझना कहा जाता है, क्योंकि ये वो बातें हैं जो हर जगह लागू होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसी फिगर पे लागू होंगी, ऐसा फिगर होगा तो उसमें लागू नहीं होंगी, या फिर किसी हम जानवर की ड्राइंग बना रहे तो उसमें इंप्लीमेंट नहीं होगी। ऐसा नहीं है, ये बेस की बातें हर एक चीज़ में लागू होती है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, दुनिया में करोड़ों पोज निकल सकते हैं, करोड़ों आदमी के करोड़ों चेहरे होंगे, आप हर किसी को तो ड्रॉ नहीं करोगे। लेकिन आप कुछ ऐसी चीज़ें सीखोगे सो दैट फ्यूचर में कोई भी चीज़ आ जाए आप उसको ड्रॉ कर पाओ। तो बेस को इसीलिए बेस समझना इसी चीज़ को कहते हैं। तो अभी जब हम इस फिगर ड्राइंग को बना रहे हैं, तो आप सिर्फ ये मत समझो कि हम फिगर बना रहे हैं, आप ये समझो कि हम कैसे बना रहे हैं, हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, कैसे सिंपल कर रहे हैं। अगर आप ये समझ जाओगे तो ऑब्वियसली अच्छी तरीके से उसको प्रैक्टिस करोगे, लर्न करोगे, उसके बाद आप फिर डायरेक्ट कर्व ऐड करके भी बना सकते हो, डायरेक्टली आप डिफ़िकल्ट तरीके से बना सकते हो। लेकिन मेन हमारा गोल है सिंपल तरीके से बनाना, क्योंकि अगर सिंपल तरीके से नहीं बन रहा तो डिफ़िकल्ट तरीके से ऑब्वियसली नहीं बनेगा, और अगर बन रहा है तो वो बहुत गलत बन रहा होगा। ओके, क्योंकि अगर सिंपल तरीके से आप नहीं बना पा रहे हो तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट से नहीं ही बनेगा। लेकिन अगर आप डिफ़िकल्ट तरीके से बना ले रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि वो कहते हैं कि हम ये सिंपल वाला हमसे नहीं हो रहा, डिफ़िकल्ट वाला हम ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऑब्वियसली आपको जो लग रहा है कि आपका डिफ़िकल्ट वाले तरीके से हो जा रहा है वो सही नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वो हो रहा होता तो ये सिंपल तरीका आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन चुका होता। समझ रहे हो मैं जो क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि अगर कोई पर्सन बोलता है कि मुझे उड़ना आता है लेकिन मैं चलना मेरे को डिफ़िकल्ट लगता है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो उड़ना जानता है वो ऑब्वियसली चलना जानता ही होगा, लेकिन जो चलना
जानना नहीं चाहता वो उड़ने के बारे में भी सोच नहीं सकता। ओके तो ये वही बातें हैं, बेस प्रिंसिपल्स, ये वही चीज़ें सिखाती हैं कि आपको शुरू कैसे करना है चीज़ों को, कि वो हर जगह इंप्लीमेंट हो सके। उसके बाद फिर आप ऑब्वियसली बहुत सारे डिफ़िकल्ट लेवल तक पहुंच सकते हो। तो आप देख सकते हो कि जब ये सिंपल मैंने स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे बनाई, इस फिगर में भी पहले मैंने सिंपल स्ट्रेट लाइंस में मार्किंग किया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, उसके बाद धीरे 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 मैं चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। अब ये कुछ बेसिक लाइंस हमें मिल गई, ठीक है। ये पगड़ी भी मैंने सिंपल बना दिया। अब इसमें मैं कर्व ऐड करूंगा फटाफट, वो चीज़ें बहुत इजीली आप कर सकते हो। सो द मेन गोल इज़ कि आप प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे अलग अलग इमेजेस लेके कि उसको सिंप्लीफाई कैसे करें। ओके सिंप्लीफाई कैसे करें, और उसमें भी आप शुरू में फिगर मत लो डायरेक्ट, पहले आप स्टिल लाइफ लो, सिंपल स्टिल लाइफ लो, फिर डिफिकल्ट स्टिल लाइफ लो। फिगर भी लो तो पहले सिंपल फिगर लो, फिर कॉम्प्लेक्स फिगर लो, फिर मल्टीपल फिगर लो। ऐसे करते करते डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर पे जाओ ताकि आपका कॉन्फिडेंस आपको धीरे धीरे पता चले और आपको समझ में आए कि प्रोसेस होता कैसे है। एक बार आपको क्लियर हो जाएगा, आपको प्रोसेस समझ में आएगा अच्छे से करने के बाद, डेफिनेटली ये लेसन देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ बहुत कुछ आपको समझ में आया है। लेकिन वो जब करोगे नहीं जब तक, और जब तक उसका एक्सपीरियंस नहीं लोगे, आपको वो चीज़ नहीं होगी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट आर्ट कंपटीशन ऑलरेडी चल रहा है। कल इसके ऊपर एक जूम का सेशन भी मैं करने वाला हूँ लाइव, उसको मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी एस्पायरिंग एंड प्रोफेशनल आर्टिस्ट सभी के लिए। लिंक दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर, मेक श्योर कि आप अपनी सीट अभी से बुक कर लें ताकि कल के सेशन को आप अटेंड कर सको। ओके कल मिलते हैं लाइव जूम पे। तो एक बार ये जब बेसिक फिगर हो जाए तो अब यहाँ पे मैं शेडिंग ऐड कर सकता हूँ। शेडिंग करो, कलरिंग करो, वो एक ही बात है। मेन बात है वैल्यूज़ को समझना कि डार्कनेस और लाइटनेस कैसी आ रही है, और वो तभी आएगी जब आपका बेस पहले क्लियर है, आपका ड्राइंग का पार्ट क्लियर है, आपको समझ में आ गया, आपने सिंपल स्ट्रेट लाइन में प्रपोर्शन को बना लिया है, उसके बाद आप चीज़ें ऐड करते चले जाओगे और ये चीज़ें फिर एक के बाद एक आते जाएंगी। और ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी है ऐसे इस तरीके से समझना ताकि आपको पहले लेवल में क्या हुआ उसको उसकी चिंता ना करनी पड़े। अदरवाइज आप शेडिंग ऐड कर दोगे, कलरिंग ऐड कर दोगे, लेकिन बेस लेवल पे चीज़ें गड़बड़ है तो आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार और मैं समझाता हूँ प्रपोर्शन की चीज़ों को समझने में। फॉर एग्जांपल ये आपने इस पर्सन का जो मैं आपको रेफरेंस इमेज दिखा रहा हूँ इसका चेहरा बनाया, लेकिन वो जो कोहनी है, इसने जो अपने कमर पे हाथ रखा है, ये जो एल्बो है वो कितनी दूर जाएगा कैसे पता चलेगा? तो ये हमने एक एंगल बनाया, पहले देखा कि एंगल कैसा है, ठीक है एंगल ऐसा है, अब ये कितनी दूर जाएगा? तो हमने देखा कि ये जो सिर का एक्सट्रीम पार्ट है, चेहरे का जो लेफ्ट वाला पार्ट है, वहां से लेके हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और एक वर्टिकल लाइन बनाई जो कि कोहनी तक आ रही है। अब ये लाइन हमने क्यों बनाई? क्योंकि एंगल को समझना ज्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर्ड टू हॉरिजॉन्टल या परफेक्टली वर्टिकल लाइन से। ओके मेरी बात को दोबारा रिपीट मोड में सुनना। एक एंगल को समझना ज्यादा मुश्किल होता है किसी परफेक्ट हॉरिजॉन्टल या परफेक्ट वर्टिकल लाइन से, तो इसलिए हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाते हैं ताकि हम एंगल को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। तो एक बार जब हमारा एंगल बन जाता है, ये एंगल आ गया हमारा हाथ का, तो हम उसके बाद फिर चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसके अंदर 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 अंदर, ठीक है। सर्कल बना दिया, मतलब डिफरेंट शेप्स जो होते हैं अलग अलग उसको ऐड कर दिया, जो शेप्स होते हैं क्यूब हो गया, स्पीयर्स हो गए, ये रफ बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स हम बना के ऐड कर सकते हैं कि शेप्स कैसी आ रही है हाथों की, पैर की, जो भी हम बना रहे हैं, सिर्फ हाथ पैर नहीं, कोई भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। लेकिन मेन चीज़ है कि आप सिंपल स्ट्रेट लाइंस में चीज़ों को पहले सिंप्लीफाई करना सीखो, उससे आपका प्रपोर्शन बेटर होगा। अब कौन सी चीज़ कितनी दूर गई है इसके लिए आप वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस का इस्तेमाल करो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और इसके लिए फिगर ड्राइंग से पहले स्टिल लाइफ की ज़्यादा प्रैक्टिस करो और उसके बाद आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपको ये सिस्टम समझ में आने लगेगा, प्रोसेस समझ में आने लगेगा, उसके बाद आप फिगर पे, पोर्ट्रेट्स पे बहुत ईजीली और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। तो आप देख सकते हो पहले चीज़ें कितनी सिंपल दिखती हैं, और यहीं अगर ये आपका सही सिस्टम सही है तो आप उसके ऊपर चीज़ें ऐड कर सकते हो और बेटर कर सकते हो। यहाँ पे कुछ स्केचेस में बनाया हूँ और ऐसे रफ स्केचेस में बनाता रहता हूँ। सो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके एक लाइक से, आपके एक सिंपल लाइक से ना वीडियो तभी और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाती है। पता नहीं किस कोने में कोई एक आर्ट का लवर हो जिस तक ये वीडियो जाए और उसको बहुत कुछ सीखने को मिले और उसको इम्प्रूवमेंट मिल जाए। तो छोटा छोटा लाइक
एक एक लाइक, एक एक कमेंट बहुत मैटर करता है। कमेंट सेक्शन में आर्ट जरूर लिखना अगर आपको ये लेसन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो। एंड कल मिलते हैं जूम पे लाइव, इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मैं शेयर करूंगा, बात करने वाले हैं कंपटीशन से रिलेटेड, ओके, इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन। कमेंट सेक्शन में आर्ट जरूर लिखना। मिलते हैं कल जूम के सेशन में। कीप क्रिएटिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड कीप फॉलोइंग योर पैशन। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल।